आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। Honorable members, honorable members. सर एक सेकंड, नीरज शेखर जी, प्लीज एक सेकंड, प्लीज नो सर प्लीज परसुएट नीरज शेखर जी टू पीयूष गोयल जी, प्लीज परसुएट। One second. No, sir. No, sir. प्रमोद तिवारी जी, एक सेकंड, one second. Please take your seat. Please. I am intervening. Please take your seat. 1 second, please. No, प्रमोद जी, चंद्रशेखर जी, please. प्रमोद जी, nothing will. 1 second. प्रमोद जी, former Prime Minister Chandrasekhar ji happens to be one of the tallest leaders this country has ever seen. The respect for Chandrasekhar ji in the country is immeasurable. I would urge all sides. 1 second. Sir, it is second time. 1 second, sir. It is second time. Sir, 1 second. Listen to me. Sir, honorable leader of the opposition, it is second time that I am intervening. First was tarnishing image of the country by using a figure of thousands, and now Chandrasekhar ji's name being dragged. I am sure two things are there. One, we should have highest respect for people who are not in the world at the moment. Secondly, a former Prime Minister, sir, one of the tallest, please withdraw this, sir. Sir, play. Sir, you are a senior man. I urge you to withdraw those observations. अरे what, 1 मिनट में क्लैरिफाई करता हूँ। सर सुनिए आप। 1 second. देखिए, मैं उनको कभी भी मिलता हूँ, बड़े आदर के साथ मिलता हूँ। अरे सुनो, और मैं I am sure nobody in the house. No, सुनो आप। देखो साहब, हम हमारे सीनियर लीडर थे, हम दोनों साथ में गुलबर्गा में वायलेट 144 के बोल के हम दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाले थे। हमने देखो, कृष्णा कांत, मोहन दारिया, चंद्रशेखर, ये सभी लोग थे। तो इसीलिए बोला आपके पिताजी हमारे साथी है, बोले तो एकदम उठे। He is one of the tallest leaders. Sir, चलो. We must have highest respect for one of the tallest leaders in the country. I have great respect, and he was with us in the moment. जन 10 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे साथ थे, सारे देश में उन्होंने घूमा और अपनी बात को बताया। आप बहुत सीनियर नेता हैं, वो आपके साथ नहीं थे, आप उनके साथ थे। Such a tall leader. अरे हमारे साथी थे बोल रहे तो। Sir, allow him to speak. You see, I appeal to your good sense, sir. Being a very senior person, to withdraw observations. देखो, सर 2013 में मोदी जी सीएम थे expression. और यूपीए सरकार मेंबर कि आपके बाप
We have to have respect तब ये for कहा था, Sir, we have to respect for all our former prime अरे ministers. तुम बात करना है या नहीं बात करना है बता दीजिए आप। नहीं बात Sir, करना है please तो चले जाइए बाहर। withdraw, sir. Bring down the temperature. Withdraw, sir. सर देखो, रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है, कहाँ था? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, करेंसी नहीं गिरती पर हिंदुस्तान का रुपया पतला हो जाता है। ये किसने कहा? मोदी साहब ने कहा। तो अब तो वेंटिलेटर पे है, अब 87 रुपीस गिर रहा है और फिर भी यहाँ तारीफ हो रही, तालियां बजा रहे, बातें बहुत बनाते। अरे पहले की स्थिति भी देखो, आपने क्या कहा, आज आप कह रहे हैं उसकी भी तुलना करो। अब बार बार किसी को इंसल्ट करने के लिए आप ये बातें कहते हैं तो अध्यक्ष जी, अपने चेयरमैन साहब, ये ठीक नहीं है। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब कभी भी हम बात करते हैं, जिनसे मिले हैं, जिनसे हमारा वाद विवाद हुआ है, ऐसे लोगों की बात करता हूँ। मैं चुप, किसी के लिए अपमान करना ये मेरी आदत नहीं है। सर, ये तो वेंटिलेटर पे रखे हैं। फिर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, जो प्रधानमंत्री काल में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 थी और जबकि बीजेपी राज में आंकड़ा 5.8 पर गिर गया है। लेकिन मानते नहीं, हमेशा अपनी बात जो पहले बोलते हैं उसी पे वो खड़े होते हैं। ठीक है, उनको हक है, वो खड़े होने दो। लेकिन जब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप एम्प्लॉयमेंट कैसा क्रिएट करेंगे? जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है और आप कोई, आज जितने भी बातें यहाँ पर रखी गई है, मैं बजट पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने राष्ट्रपति भाषण में जो इसमें लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में और जो शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें जो बोली वो मैं कह रहा हूँ। तो सर, ये एक तरफ है और 11 साल में इन्होंने पहले तो इतना अपमान किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किसी ने कहा भाई वो रेनकोट डाल के नहाते हैं, किसी ने कहा ये चुप्पी साधते हैं, बात ही नहीं करते हैं, गूंगे हैं, ये कहा। किसी ने ये भी कहा अरे ये बड़े बड़े लोग उधर से आए, तो क्या कहे कि एक मनमोहन सिंह जी नहीं, ये खुद उनको हुकूमत चलाने नहीं आती और कोई लोग चला रहे। ऐसी बातें अपमानजनक की, लेकिन मनमोहन सिंह जी सहन किए देश के भलाई के लिए और सबके भलाई के लिए। उन्होंने मौन नहीं तोड़ा। कभी मोनी बाबा बोले, कभी मोनी बाबा बोले। तो ये आदत, अपमान करने की आदत ये लोगों को है, लेकिन हम अपमान सहने वाले। जो मनमोहन सिंह जी किए वो खामोशी से किए, बकबक के नहीं किए। वो बात जो भी की है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी गुस्से में आते हमारा कौन, जयराम रमेश, मैं बोलता हूँ अरे भाई ये दूसरे लोगों ये बात आपने बहुत सही कही कि जयराम गुस्से में होता है, ये बहुत सही बात कही। नहीं, मैं ये बोला, आपके तरफ से भी बोला, क्योंकि आप हमारे में ही आते हैं, शूद्रों में, आप उधर नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं उनको बोला भाई अपना 100 बकना ये बम्मन का 1 लिखना बराबर है बोला। तो ये क्योंकि आपको मानना पड़ता साहब,
क्योंकि आप हमारे कैटेगरी में आते हैं। और ये मनुस्मृति जो है आपको कोई सहूलत नहीं दी इसमें, सिर्फ उधर के लोगों को सहूलत दी। आप पढ़े साहब क्या मनुस्मृति? मैं ये 4-5 ये करा हूं, मैं दे देता हूं। हाँ हाँ, अरे तुम्हारे लोगों ने लिखी हुई, अरे तुम्हारे लोगों ने लिखी हुई है। अरे चुप बैठो बैठो भाई। हाँ सर, इसीलिए मैं ये कहूंगा सर, मैं और मेरी को तो सर ये देखिए सर, देखिए मैं एक शेयर करूं। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। तुम्हारे चाहने वाले मुबारक हो तुम्हें, लेकिन जो हमने कर दिया तो तुमसे काम क्या होगा। यह मनमोहन सिंह जो किए वो करने का तुम्हारे हाथ से नहीं होता, लेकिन तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत से बातें बोलते रहे, लेकिन आप ये हो गया आपका सबका साथ सबका विकास का मॉडल। ये तो विनाशकारी है। नोटबंदी का हो और खराब तरीके से जीएसटी लागू करने का हो, या कोविड का 19 महामारी का मिसमैनेजमेंट हो, जिसमें देश तबाही के मुंह में खड़ा कर दिया था। तो ऐसी चीजें हो गई है, उसको मान लो, लेकिन एक तरफ लोगों को इतना धोखा देते हो, दूसरे तरफ अपनी वाहवाह कर लेते हो। सर, पढ़े लिखे नौजवान साथी हमारे देश में इतने हैं, वो सब बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सर सरकारी नौकरियों में कुल अभी भी 35-40 लाख वैकेंसीज खाली है। वो भर्ती क्यों नहीं कर रहे?